ज्ञान, और चैप्टर नंबर 8 हमने कंप्लीट किया था भगवत गीता का। तो चैप्टर नंबर 8 से कोई डाउट है किसी का? कोई भी अगर किसी ने पढ़ा हो तो? भगवत गीता तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कभी छोड़नी नहीं चाहिए, इतना अच्छी है भगवत गीता, लर्निंग बहुत है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लास्ट 8 चैप्टर नंबर 8? नहीं है? किसी के नहीं है? ओके, पढ़ाई नहीं है ना तो कैसे निकलेगा, पढ़ाई भी करिए साथ में। चैंटिंग जब हम माता जी हमसे पूछती थी ना कि कोई क्वेश्चन है तो बस मेरे को यही लगता था कि बस ये बार पूछ ले माता जी की कोई क्वेश्चन है, फिर तो मैं क्वेश्चन ही पूछूंगी। बस मैं इस चीज का वेट करती थी, बस माता जी एक बार ये पूछे कोई क्वेश्चन है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए, आपका कोई क्वेश्चन हमेशा रहना चाहिए। शुरू करते हैं परम गुह्य ज्ञान मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नामचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरी कथा धामिते नगर ग्राम तारिणे। शिला गुरुदेव शिला प्रपात की जय। मुखम करोति वाचालम पंगम लंगायते गिरम यत्कृपातहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्येश्वरं हरे कृष्णा। शिला गुरुदेव शिला प्रपात की जय। हरे कृष्णा। तो यस, चैप्टर नंबर 9 परम गुह्य ज्ञान इज वेरी 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 कॉन्फिडेंशियल, है ना? ईशाद बिंदी में अच्छे लग रहे हो आप। तो आगे चलते। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इदम इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि असूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञ मुमुक्षसे अशुभात। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इदम इस, तू लेकिन, ते तुम्हारे लिए, गुह्यतम अत्यंत गुह्य, प्रवक्ष्यामि कहा कह रहा हूँ, अनसूर्यवे ईर्ष्या न करने वालों को, ज्ञानम ज्ञान को, विज्ञान अनुभव ज्ञान सहित सहित यत जिसे ज्ञातवा जानकर मुमुक्ष से मुक्त हो सकोगे अशुभात इस कष्ट में संसार से। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मीनिंग पढ़ लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें इस परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम इस संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है? तो भगवान बोले कि क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, मतलब मुझसे कोई भी द्वेष की भावना नहीं है, जलन नहीं करते मुझसे, है ना? तो भगवान से प्रेम जो करता है उसी तो बताएंगे भगवान परम गुह्य ज्ञान।
जो भगवान से प्रेम नहीं करता उसे क्यों बताएंगे। इसीलिए भक्त सब कुछ सेवा में लगा सकते हैं, मतलब क्रोध भी सेवा में लगा सकते हैं, और किसी तरह का लोभ भी सेवा में लगा सकते हैं, आपको आध्यात्मिक तौर पे भी लोभ को भी सेवा में लगा सकते हैं। पर जो ये जलन की भावना है ना, ईर्ष्या की भावना, ये कभी भी भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। इसलिए भगवान ये बोले क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, मतलब इस चीज को भगवान जो है स्पेशल हाईलाइट कर रहे हैं कि मैं उसे वो ये ज्ञान कभी प्रदान, अपनी भक्ति कभी प्रदान नहीं करूंगा जो दूसरों से जलन करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि हे भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम इस संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो जो भक्त भगवान के विषय में अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आप आत्म प्रकाशित होता जाता है। मतलब जब जो जितना जितना आप भगवान के बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उतना उतना आपका प्रेम मतलब भगवान से बढ़ेगा। आत्म प्रकाशित मतलब अंतर आत्मा में प्रकाशित होगा। दिव्य ज्ञान कहते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ठीक है, ये श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। श्रीमद् भागवतम में कैसे अनुमोदित है? भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं को परस्पर चर्चा करते हैं। इससे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य में से नहीं प्राप्त किया जा सकता। मतलब ये जो ज्ञान है, आप मनोधर्मियों से नहीं सुन सकते और विद्यालय में भी ये ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि ये अनुभव ज्ञान है। अनुभव ज्ञान मतलब जिन्होंने भक्ति का अनुभव किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने जैसे कि मैं कभी आपको कोई चीज बताती हूँ कि आप शालिग्राम शिला पे तुलसी का पत्र रखे कि आप कोई भी विश मांग सकते हो, मैंने भी मांगी तो मेरी भी विश पूरी हुई, तो एक अनुभव ज्ञान है ना, मेरे अनुभव से मैंने आपको बताया। इसी तरह से ये जो हमारा शास्त्र में जो भगवान के प्रति जो लोगों का प्रेम हुआ है, भगवान ने जिन जिन के साथ रेसिप्रोकेट किया है, तो वो अनुभव ज्ञान के तौर पर बताते हैं कि ऐसा ऐसा भगवान है, ऐसा ऐसा प्रेम करो भगवान से, ये भक्ति का रास्ता है, ऐसे ऐसे चलो, है ना। तो ये चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्णा भावना भवित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। ठीक है, धीरे चर्चा करके भगवान के विषय में रूपाल जी तो बोलते हैं कि हमें 10 कैंटो जो है श्रीमद् भागवतम का, कृष्णा बुक जो सबके पास होगी भी, आप लोगों के पास कृष्णा बुक रोज रात को 5 मिनट पढ़ के सोना चाहिए, कम से कम 5 मिनट। क्योंकि जब आप भगवान की लीलाओं को सुन के सोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रात को चलेंगे, भगवान का स्मरण होता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। तृतीय अध्याय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वे गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों का विवेचना है वे भक्ति से संबंधित है। अब मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड मतलब बता रही हूँ कैसे बनाने हैं। आपको भगवत गीता में अब तक आपने जितने भी अध्याय पढ़े हैं, कौन कौन सा अध्याय क्या क्या कह रहा है वो यहाँ पे वर्णित है, तो इसका आप नोट्स बनाइएगा। जैसे कि भगवत गीता बता रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है, मतलब गुह्यतम ज्ञान दिया गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है। मतलब 7th और 8th चैप्टर किससे संबंधित है? भक्ति से संबंधित है। तो इसके लिए आपके पास जब ये नोट्स रहेंगे तो फ्यूचर में अगर आपको मैं बोलूं क्लास लो और मतलब टीचिंग करो तो आप इजीली कर सकोगे। आपके पास नोट्स रहेंगे, आप
कर पाओगे। मैं तो अभी भी कोई उर्मिला माता जी की परमिशन जब मिलेगी तब मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप भी जो है नए लोगों को टीच कर सकते हो फर्दर, है ना? आपकी प्रचार करने की इच्छा है तो आप आगे उन लोगों को बता सकते हो। यही तो करना है, हमें एक चेन बनानी है। आगे चलते हैं। और कृष्ण भावनामृत का प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं, किंतु वे 9वें अध्याय में तो अन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। आप जब 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें किसका वर्णन हुआ है? अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन मिलेगा आपको। तो आपको ये सब नोट्स अच्छे से बनाने हैं, ठीक है? फलस्वरूप ये परम गुह्य कहा गया है, और जिसे कृष्ण का ये परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है, वे दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक कलेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु मतलब कि ये जो भगवान का, कृष्ण का जो परम ज्ञान होता है, ये दिव्य पुरुष है। वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार मतलब जिसे भगवान का परम को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह दिव्य पुरुष होता है, और वे संसार में रहते हुए भी क्या होता है, उसे भौतिक कलेश सताते नहीं है। अगर कोई किसी भी कारणवश उसको कोई भौतिक कष्ट होता है, तो वो सताता, मतलब वो उसका मन जो है विचलित नहीं होता। वो जानता है ये सुख और दुख जरूर आएंगे जीवन में, है ना? तो वो उनको ओवरकम कर जाता है, पार कर जाता है। ठीक है। भक्ति रस अमृत सिंधु में कहा गया है, जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वे भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे, जो भी इस प्रकार लगा रहता है वे मुक्त पुरुष है। तो मुक्त पुरुष की परिभाषा भी आपको यहाँ मिल गई है। मुक्त पुरुष कौन है? जो भगवान के गुह्यतम ज्ञान को समझ गया है, वे मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक के विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम, ये ज्ञान शुद्ध भक्ति के घोतक है, जो 9 प्रकार की होती है। शुद्ध भक्ति कितने प्रकार की होती है? आपने पढ़ा हुआ था ना, पहले भी मैंने समझाया है। 9 प्रकार की शुद्ध भक्ति होती है। अगर नहीं बनाए नोट्स तो इसका नोट्स बनाइएगा। 9 प्रकार की शुद्ध भक्ति होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। ये 9 तरीके की नवदा भक्ति इसको बोलते हैं। ये नवदा भक्ति के स्टेजेस हैं। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य अभ्यास करने से मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है, तो वे कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल ये जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है, पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। ये तो अनुभूति का शुभारंभ ही हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्य तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो ये जानता है कि वे शरीर नहीं है। ठीक है। पहली बात तो ये बार बार ये सिखाया जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। पर कभी कभी हम अपने आप को शरीर से रिलेट करते हैं, मतलब कभी कभी नहीं, रोज ही करते हैं। अगर मैं बोलूं मतलब कि आपका नाम लूं तो आप सुनोगे कि हाँ मेरा नाम पुकारा जा रहा है, लेकिन आत्मा का तो कोई नाम है ही नहीं, है ना? क्योंकि आप शरीर से कनेक्ट कर रहे हो। इसीलिए हमें यही सोचना चाहिए कि मैं ये आत्मा हूँ और मुझे जितनी जल्दी हो सके भगवत भक्ति का लाभ करना है। बल्कि इतना हमारे तो सीनियर्स यही बोलते हैं कि आपको ना बिल्कुल स्टिक हो जाना चाहिए अपनी भक्ति में, जीवन में, कि मुझे इसी जन्म में भगवान चाहिए, इसी जन्म में भगवान चाहिए, मुझे नहीं लेना अलग बर्थ, मुझे नहीं आना दोबारा शरीर लेके, मुझे इसी जन्म में भगवत भक्ति करनी है और सीरियसली जपा करना है, चैंटिंग करनी है, भगवान को बुलाना है, पुकारना है ना? जैसे एक बच्चा रो रहा होता है ना, अपनी माँ को पुकारता है, नकली आंसू नहीं, असली आंसुओं से। नकली आंसू जब माँ देखती है तो उसको खिलौने दे देती है कि खिलौने खेलो, है ना? जब असली आंसू देखती है तो गले से लगा लेती है कि हाँ बच्चा सच में रो रहा है। तो इसी तरह से भगवान भी बहुत ही होशियार है। वो भी जानते हैं कि कब ये भक्त जो है मुझे हृदय से पुकार रहा है और कब जो है ये मतलब ऊपरी बात कर रहा है, ऊपर से। तो भगवान बहुत होशियार है, इसलिए भगवान को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए कि हम बस ठीक है ऐसे ऐसे करके ही भगवान। क्योंकि मैं लेक्चर में सुन रही थी अमरेंद्र प्रभु जी का कि कोई भी आज एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं जो भक्ति के कार्यों में चोरी करके, आनाकानी करके, टेढ़ा मेढ़ा करके कि थोड़े से में हो जाएगा करके भगवत धाम गया हो। अपने आप को पूरा तपस्या में झोंकना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके भगवान प्रसन्न हो पाते हैं, है ना? पर उसके लिए वो सब करने में भी
आनंद की अनुभूति तो साधक को ही होती है। भगवान के साथ सोचिए ना, भगवान आपके पास आ जाए अभी, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? खुश हो जाओगे ना, आवाज नहीं निकलेगी और कुछ सोचोगे कि मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ भगवान के लिए, क्या करूंगी, है ना? कुछ लोग तो स्तंभ हो जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो मतलब यही कारण है भगवान तक को हमें खुश करना है। भगवान को, भगवान कैसे खुश होते हैं ये भक्त बताएंगे, क्योंकि उनका अनुभव है ना? जैसे पहले हमने पढ़ा अनुभव ज्ञान। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमय शक्ति, उनकी विविध शक्तियां, परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। ठीक है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। भगवान की महिमा का वर्णन किसमें मिलेगा? 9th चैप्टर में। इस श्लोक का अनसूर्यवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भास्कर भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल भगवत भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वे मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण ही भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। ठीक है। तो मतलब जो है भगवान भक्तों के मुख से ही भगवत गीता का और अनेक और भी शास्त्रों का वर्णन भगवत गीता के मुख से ही मतलब जो भगवत गीता मतलब किसी भक्त के मुख से ही सुनना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है कि किसी भक्त के मुँह से ही सुनिए। भगवत गीता का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। तो किसी और के मुख से सुनेंगे तो आपको वो पता नहीं कुछ और ही बताने वाला है। मैंने भी एक मेरे पास भगवत गीता के भाष्य अलग-अलग तरीके की थी भगवत गीताएँ। मुझे बुक फेयर ना बहुत पसंद था। मैं बुक फेयर जाती थी, बुक्स वहाँ से अलग-अलग बुक्स लेके आती थी। अलग-अलग लेजेंड्स की बुक लेके आती थी। तो मैं वो बुक्स पढ़ती थी। मैं देखती थी कि कुछ क्या इनमें क्या है, मतलब फिलॉसफी क्या है उस धर्म की। जैसे मुस्लिम है और पंजाबी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है और इस टाइप की मेरे पास बहुत सारी और ईसाइयों की जो बाइबल है, ये सारी बुक्स मेरे पास हुआ करती थी, आप समझो। तो मतलब मैंने पढ़ी और मैंने देखा, भगवत गीता भी पढ़ी, तो मतलब वहाँ पर भगवान है ही नहीं। भगवान वो बोल रहे हैं कि अर्जुन के मतलब कि शिव जी बोल रहे हैं भगवत गीता, इस तरह से कुछ अलग-अलग भाष्य निकाल दिए उन्होंने। उनके हृदय से बोल रहे हैं, ऐसे पता नहीं मुझे तो ये समझ नहीं आया कि इसकी है क्या चीज़, समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ी, तो मुझे समझ में आया असली ज्ञान तो ये है। और प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन जो है मतलब फुल्ली कंप्लीट लाइन है कि भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द भक्ति? तो आप क्या बोलोगे? क्या होती है भक्ति? है ना? सोचोगे तो नहीं, माता जी से पूछ के बताती हूँ, प्रभु जी पूछ के बताऊँगी, कल पूछ के बताती हूँ आपको। नहीं, भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? जब तक ये नहीं करोगे, कुछ मुश्किल में फँस सकते हैं हम लोग, आएगा ही नहीं कुछ समझ में। तो यहाँ पे वही मैंने कंप्लीट किया कि जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, विशुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो ये अध्याय अत्यंत गुह्यतम है, ये सच बात है। चैप्टर का नाम बहुत अच्छा है और ये भगवान यहाँ पर कुछ गुह्यतम बातें अर्जुन को बताएंगे। आगे चलते हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्मस्य धर्मयं सुसुखं क्रन्तु सुसुखं कृतुम् अवयम्। राजविद्या राजगुह्यम, तो वेरी इंपॉर्टेंट। राजविद्या शब्दार्थ राजविद्या, विद्याओं का राजा। राजगुह्यम गोपिनी ज्ञान का राजा। पवित्रम शुद्धतम। इदम यह उत्तमम दिव्य। प्रत्यक्ष अनुभव से अवगमम समझा गया। धर्म्यम धर्म। सुसुखम अत्यंत सुखी। कृतम संपन्न करने में।
अवयम अविनाशी। क्या बोल रहे हैं? ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। ये कौन बोल रहा है श्लोक? श्री भगवान उवाचा पढ़ा था ना हमने, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवान कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं, आगे जाके और बताएंगे। तात्पर्य पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का ये अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती व्याख्यात समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कर्णाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैष्णवनार हैं, जो सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। ठीक है, वेदांत सूत्र के लेखक कौन है? व्यासदेव है। ठीक है, तो हमने भागवतम में भी पढ़ा था वेदांत सूत्र की व्याख्या के बारे में। ठीक है, यहाँ पे भी प्रभुपाद जी इंडिकेट कर रहे हैं। अतः दर्शन तथा दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार का अभाव नहीं है, अतः दर्शन तथा दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि ये नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। ये वेदा अध्ययन से प्राप्त एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। ये गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य तथा दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। ठीक है, राज विद्या की क्या पराकाष्ठा है? भक्ति योग। तो एक बुक भी आती है प्रभुपाद जी की, राज विद्या, उसमें भी यही चैप्टर है। ठीक है, सामान्यतः आगे चलते हैं। सामान्यतः लोगों के इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन, गणित, ज्योतिष ज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहता है। ये बात सच है। हमारे हिंदू में कभी भी भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती। क्यों नहीं पढ़ाई जाती अब ये नहीं पता, पर लेकिन अगर शास्त्रों का ज्ञान शुरू से दिया जाए, तो जितने बच्चे आज गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो ना जाए। अब देखिए ना, स्कूल कॉलेज के बच्चे जो है, कहाँ क्या क्या कर चुके होते हैं, मतलब बताने में भी शर्म आए। इस कदर कंटेमिनेटेड हो गए कि मतलब पूछिए नहीं। उनकी जो संगत है कितनी खराब हो चुकी है। बहुत आगे आने वाली जनरेशन की भविष्य बिल्कुल ही मतलब अंधकार में दिखता है। जो बच्चे अभी देखिए, एक तो मोबाइल एडिक्ट हो गए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। उनके पेरेंट्स खुद मतलब सोचते हैं बच्चे सियापा हैं, उनको दे देते हैं मोबाइल, मोबाइल खेल लो, और अपना काम करते हैं पेरेंट्स। पर लेकिन ये बच्चों को जो मोबाइल छोटे छोटे बच्चों को हम दे देते हैं ना, उनका और हम खराब कर रहे हैं उनको। मतलब जो चीज उनको बड़े होने के बाद देखनी चाहिए, वो पहले ही देख रहे हैं वो चीज। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आगे आने वाली जनरेशन बहुत पुअर है। तो आप लोग भी आगे जाके अगर माँ बाप बनोगे, तो कैसी शिक्षा देनी है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आगे आप कैसे प्रचार करते हो, कैसे बोलते हो। आसपास छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप जो है ट्रेन करो। मुझे मालूम है कि मेरे आसपास जो भी छोटे बच्चे हैं, वो सिर्फ मुझे देख के हरे कृष्णा बोलते हैं। उनको रिमाइंड हो जाता है। वो धीरे धीरे अभी उनके अंदर वो बीज चला गया है। फ्यूचर में जैसे जैसे बड़े होंगे ना, वो उससे रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। है ना, कहते हैं बचपन में ही अगर कुछ चीजें होती है ना, जैसे कह लीजिए कोई आदत बन जाती है ना, वो आदत आगे जाके छूटती नहीं है, वो बनी रहती है। इसीलिए वो स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो सकते हैं, आगे जाके हो जाए। ठीक है, इस तरह से बचपन में आपके माता पिता ने आपको कुछ सिखाया होगा कि कुछ चीज, मंदिर जाना चाहिए बेटा, शिव जल चढ़ाओ, देखो बड़ों को प्रणाम करो, है ना। कुछ ऐसे संस्कार डालते हैं ना माता पिता। कभी किसी के चोरी नहीं करना, किसी को गलत मत बोलो, है ना। छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, किसी की चीजें मत चुराओ, और किसी को गलत मत बोलो। ऐसे छोटी छोटी माता पिता सिखाते हैं। तो वो जो संस्कार हैं वो हमारे, जब हम चार लोगों के बीच बैठते हैं ना, तब दिखते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि फिर हम उस पर्सन को उस तरह से जज करते हैं कि देखो इसके अंदर ऐसे संस्कार है, कितने अच्छी है ये लड़की, है ना। इस तरह से
आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बचपन में दी हुई चीजें आगे जाके उसको मतलब संस्कार बनता है और फिर वो उसकी जिंदगी में उसको काम आता है, मतलब फर्दर काम आता है लाइफ में। तो वही बोल रहे हैं कि बाह्य तौर पर शिक्षा नहीं दी जाती। हमें राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, भौतिक रसायन, गणित, पता नहीं ज्योतिष ज्ञान क्या-क्या नहीं पढ़ाया जाता, उसमें ही मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है, जहाँ आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन के शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। ठीक है? हम शारीरिक आवश्यकताओं का तो बहुत ध्यान रखते हैं, पर अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते कि आत्मा की भी कुछ खुराक है। ये आप जो है लाइन हाइलाइट कर सकते हैं कि आत्मा की खुराक क्या है? उसको आप शास्त्रों का ज्ञान दीजिए, चैंटिंग कीजिए भगवान के नाम की, तो डिवोशनल सर्विसेज कीजिए, तो ये आत्मा की खुराक है। आपने कभी फ़ील किया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये सोचती हूँ कि एक आत्मा किसी भी जीवात्मा को जो है किसी भी शरीर में रहने के कारण वो उसके अंदर इतनी भरी चेतना होती है कि वो उसे बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है। आप सोचिए ना, आप कभी बहुत छोटे से हुआ करते थे और अभी आप कितने बड़े हो गए हो और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत बूढ़े भी हो जाओगे। तो वो जो चेतना हमारे शरीर में है, वो कैसे मतलब वर्क करती है, कितना उसमें पावर है कि वो एक छोटे से शरीर को भी कितना बड़ा-बड़ा कर देती है, पता ही नहीं चल माता-पिता खुद ही नहीं पता प चल पाता उन्हें कि वो ही छोटी-सी बेटी है मेरे गोद में जिसे मैं लेके आई थी और आज इतनी बड़ी हो गई कि वो मतलब अपने घर जा सकती है, शादी होके जा सकती है। तो मतलब ये माता-पिता भी नहीं जज कर पाते। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक आत्मा के अंदर कितनी भारी चेतना है, मतलब साइज़ तो बहुत छोटा है, पर कितनी शक्तिशाली है वो कि पूरे शरीर को चलाती है। हाथी के शरीर में हो या कहीं पे भी हो, मैं देखती हूँ कि पेड़ों में भी और सब मतलब पेड़ों में भी जीवन होता है। वो कैसे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। बड़ा विशालतम पहाड़ मतलब पेड़ बन जाता है और फिर उसके अंदर उसका फल आता है और फल के अंदर भी बीज होता है और बीज भी लगाओ, असंख्य बीज होते हैं, उन असंख्य बीजों में से असंख्य पेड़ होते हैं। मतलब भगवान की मतलब उसको आपके समझ नहीं पाओगे आप, मतलब कि इतना विशालता में ना सोच, मतलब कितना भगवान ने एक बीज में भी विशालतम पेड़ रखा हुआ है, इतना बड़े-बड़े पेड़ होते हैं। तो भगवान की जो मतलब ऑपुलेंस है और भगवान के जो कार्य हैं, उसको ना ये हमारी छोटी-सी बुद्धि शायद समझने में बहुत टाइम लगाएगी। पर लेकिन डे टू डे लाइफ में मैं ऐसी चीज़ें आस-पास देखती रहती हूँ और मैं सोचती रहती हूँ भगवान आप कितने महान हो, कितने महान हो, आप कितना कुछ करते हो, है ना? आगे चलते हैं। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्वता पर बल दिया गया है। हमने सेकंड चैप्टर में बहुत डीप में पढ़ा था आत्मा के बारे में। पढ़ा था ना कि आत्मा एक चेतना है और वो पूरे शरीर में व्याप्त है। ठीक है? पेड़ों में चेतना नहीं होती, इसीलिए आप किसी भी पेड़ पे, घास पे पेड़ पैर रखते हो तो वो चिल्लाते नहीं हैं, क्योंकि उनमें चेतना नहीं है। अगर चेतना होती तो समझ लीजिए कितनी चीखें मच रही होती, कितना चीख-पुकार मच रही होती। तो इसीलिए उनमें चेतना नहीं है, क्योंकि हम आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में हम लोग वेजिटेबल्स भी लाते हैं, खाते हैं, है ना? तो आप वो भी तो उनमें भी तो जान है। उनमें भी तो वो भी तो एक तरीके की वेजिटेबल्स जो हम लेके आते हैं, वो उनको खाया जाता है, वो भी तो एक जीव है ना? तो मतलब कहने का मतलब एक कितना चीखें मच रही होती, बहुत आपको मतलब आपका रहना इस पृथ्वी पे मुश्किल हो जाता। तो भगवान भी बहुत होशियार है, भगवान ने उसी तरह से उनको चेतना प्रदान नहीं करी, पर उनके अंदर जीवन ज़रूर है। वो जो आत्मा है वो ज़रूर है, वो उनको आगे बढ़ाती रहती है। ठीक है? तो आत्मा की महत्वता के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था और आत्मा का स्थान भी भगवान बता रहे थे कि हृदय में आत्मा का स्थान होता है। पढ़ा था ना आपने? आगे चलते हैं। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। अंतवंत इमे देहा नित्य मुक्ता शरीरः नित्य युक्ता शरीरिणा। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल ये जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, ये एक निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इसे आत्मा इससे आत्मा के विषय में कोई सहायक
आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी-कभी कभी-कभी लोगों को ये भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु ये वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वे शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना, शरीर के अंदर तो इतना सक्रिय रहता है। सक्रिय का मतलब समझते हो ना? सक्रिय वर्ड का मतलब मूवेबल रहता है, ठीक है? मूव होता है ना, हमारे हाथ-पैर भी मूव हो रहे हैं, हमारी वाणी भी, हम बोल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, तो सक्रिय हैं, ठीक है? लेकिन कह रहे हैं प्रभुपाद जी, क्वेश्चन खुद ही कर रहे हैं, इसका आंसर भी देंगे। ये शरीर से मुक्त होने के बाद ये इतना इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? ये सदैव सक्रिय रहता है। आप इसको हाइलाइट कर सकते हो। ये सदैव सक्रिय रहता है। यदि ये शाश्वत है, तो ये शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ में इसके कार्यकलाप आध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों पर यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। ये ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है, पद्म पुराण में मनुष्य के पापों का विश्लेषण किया गया है और दिखलाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पापों कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष तैयार हो जाता है। सॉरी, तो वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, तुरंत ही वृक्ष तैयार नहीं होता, है ना? कुछ बीज कई एनालॉजीज मैंने ये भी पढ़ी थी कि कुछ बीज जो है जो एकदम डालो तो नेक्स्ट डे तक उनका वो फूट जाते हैं। कुछ बीज होते हैं बहुत दिनों तक निकलते हैं। अलग-अलग कैटेगरीज़ होती है। ठीक है? तो यहाँ एनालॉजीज़ प्रभुपाद जी की हम दोबारा पढ़ते हैं। जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता। इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा-सा अंकुर रहता है, फिर ये वृक्ष का रूप धारण करता है और तब इसमें फूल आते हैं, फूल लगते हैं और बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है, तो बीज की ही भांति उसके भी फल मिलने का समय लगता है। ठीक है? जब कोई पाप कर्म करता है ना, जैसे किसी ने पाप कर्म शुरू करा, तो वो क्या करता है? अब बीज बोने का कार्य कर रहा है, ठीक है? और जैसे ही उसके पाप कर्मों के पेड़ है, बड़ा ने बो रखा है ना, उसने पाप पहले किया हुआ है। अब क्या है कि उसमें साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल लगेंगे, लेकिन उसके पापों का फल तो उसे मिलेगा ही ना, क्योंकि जो उसने बोया है, उसका पेड़ तो ज़रूर बनेगा और जब पेड़ बन जाएगा, तो उसको वो वहां से उखाड़ दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है? तो उसको उसका फल जरूर मिलेगा। दोबारा मैं इसको एक बार और पढ़ देती हूँ कि कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति ही इसके भी फल मिलने के में समय लगता है। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अ, इसमें इससे इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्मों का फल तब भी मिलता रहता है। भले ही आपने अपने पहले पाप किए हुए हैं, उसका फल आपको मिल रहा हो और अभी आपने पाप करना बंद कर दिया हो, लेकिन जो पूर्व में किए हुए हैं, उनका फल तो मिलेगा ना। बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं, मैंने इस जन्म में तो मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने कुछ पाप किया ही होगा। इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, किसी को सताया नहीं, किसी को रुलाया नहीं, मैंने किसी का धोखा नहीं किया। मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? पूर्व जन्म में आपने पाप ज़रूर किए हैं, उसी का फल आपको मिल रहा है। इसीलिए नो वन रिस्पॉन्सिबल, आप कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको दुःख देने के लिए। आपके पूर्व के किए हुए कर्म ही आपके रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके कारण आपको दुःख मिल रहा है। ठीक है? जो के कष्ट हम भोग रहे हैं। तो इसीलिए दूसरे लोगों को इसका हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि इसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। वो आपके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म है, जिसका फल आपको अभी आप उसका काट रहे हो फल। आगे चलते हैं।
इसमें कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्मों का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज के रूप में बचे रहते हैं और कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। नेक्टर ऑफ डिवोशन बताता है प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम बताता है ना, तो वो डिटेल में बताता है, वहां पर बहुत डिटेल में है। ठीक है, जैसा कि सातवें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फल बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वे भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त पाप कर्म फलों बंधनों से पहले ही मुक्त हुए रहते हैं। जो भगवान की शरण में आ चुका है, वो पहले ही पाप कर्मों के फलों से मुक्त हुआ है। ठीक है, अब आप कहोगे माधव जी फिर हमें दुख क्यों मिलते हैं, पहले से मुक्त हुए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपका। लेकिन अभी आप पूरी तरह से भक्त थोड़ी नहीं बन गए हो। बन गए हो क्या पूरी तरह से भक्त? आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सकता है कि मैं माता जी पूरी तरह भक्त बन चुकी हूँ? मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल, मेरे तब तो बिल्कुल मत देखना, मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब तक अभी आप भक्त नहीं बने और आप सोचो कि मैं पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाऊंगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। कि दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों बंधनों से पहले मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलो मुखम क्रमामेण पलीयते विष्णु भक्तिर आत्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज के रूप में हो। बीज के रूप में मतलब अभी बीज के ही रूप में है, अभी उनका फल नहीं मिला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है एनालॉजिस्ट के द्वारा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एकदम बीज से एकदम से पेड़ कोई फल नहीं निकलता है ना। मतलब कि कोई बीज जिसे कोई बीज डाला है तो एकदम से कोई वृक्ष नहीं बन जाएगा, उससे समय लगेगा। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो लॉन्ग रन में पड़े होते हैं, उनमें से अभी कोई ना ही कुछ फुटाव आया है, ना ही कोई अंकुरित हुए हैं, ना ही कुछ हुआ है, अभी पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही समय बीतेगा तो क्या होता है, फिर वो फूटना शुरू हो जाते हैं। तो हो सकता है आपको कुछ समय बाद दुख मिलना शुरू हो, एकदम से किसको होता है ना, कुछ आप ऐसे क्वेश्चन कुछ लड़कियों ने आईजीएफ में ही पूछा था कि मेरे पड़ोसी मुझे बहुत दुख देते हैं, बहुत दुखी हूं मैं, बताइए कैसे उनसे निपटूं। तो मतलब कुछ किया हुआ है ना, कुछ ऐसा किया हुआ है जिसके कारण से ऐसा है। बहुत पहले किसी ने आपको 4 साल पहले सताया किसी ने आपको 4 साल पहले, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब आप बोल रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्व जो बीज है ना, कुछ बीज पहले से डले हुए रहते हैं, जो अभी मतलब जिनसे वृक्ष नहीं बना है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा उनसे भी अंकुरित होगा और वृक्ष बनना शुरू होगा। मतलब उसके पापों का जो पेड़ है वो उगना शुरू होगा, फिर उसको उसका फल तो जरूर मिलेगा, है ना। उसका फल फिर उसके हिसाब से भगवान देंगे। आगे चलते हैं, जो लोग भगवत भक्ति में रहते हैं, उनके सारे पाप कर्मों चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज के रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने बहुत पाप किए हो पर भक्ति कर रहा हो, तो ये तो हो सकता है कि मिलने वाला फल कम मात्रा में मिले। मतलब हो सकता है कि ज्यादा हार्म ना हो आपको उससे, कम मात्रा में हो। मतलब जैसे किसी का पैर कटना है तो सिर्फ चोट लग के चोट लगे सिर्फ, मतलब हल्की में हल्की हो जाए, मतलब वो हल्का हो जाएगा। कैसे? भगवत भक्ति से। कितना बड़ा बेनिफिट है, आप समझ लीजिए। मतलब जहां पैर कटना है वहीं सिर्फ चोट लग के उसको मिनिमाइज हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस जो है भगवत भक्ति कितनी ज्यादा पावरफुल है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है। आप इसको हाईलाइट कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हो।
कि भक्ति की शुद्धकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ है भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्ति में कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। जो भक्ति में कार्य हो उन्हें कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कोई भौतिक कार्य किया जा रहा है ना? आगे चलते हैं। यद्यपि कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हो सकता है आपको लगे कि माता जी जैसे कि हम भगवान के लिए कोई चीज़ परचेज़ करने मार्केट जाते हैं, तो वो भी तो शॉपिंग करने जा रहे हैं ना। आप समझिए उससे आप कैसे कंपैरिज़न कर सकते हो? आप भगवान के लिए कुछ खरीदने जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो भगवान के लिए और एक मटीरियली शॉपिंग करना होता है, तो वो सिमिलर नहीं हो सकता, वो सेवा का पार्ट हो गया आपका, ठीक है? तो भक्ति में जीवन अलग ही होता है, उसको भौतिक नहीं मानना चाहिए। ठीक है, यद्यपि कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि माता जी बहुत मटीरियलिस्टिक लगती हैं। ये भी तो ऐसे-ऐसे कार्य करते हैं जो मटीरियलिस्टिक दिखते हैं। लेकिन वो भक्ति में कार्य में कितना सीरियसनेस है आप उसकी जज को नहीं जज कर सकते। ठीक है? क्योंकि वो चक्षु हमारे पास है ही नहीं ना, जो हम उसको जज कर सकें या कोई ऐसा तराजू नहीं है कि किसी भक्त को बिठाया जाए कि हाँ, नाप लेंगे इसकी भक्ति कितनी है, आओ बैठो 2 किलो है, 4 किलो है, नहीं नाप सकते, है ना? हर इंसान की भक्ति का लेवल अलग है। या फिर कोई इंसान जो है अ, अपने पूर्व जन्म से कुछ भक्ति के अंश लेके आया हुआ है, उसको जल्दी से भक्ति कैच कर लेता है। जैसे मैंने बहुत बार बताया भी है, बहुत लोग बहुत जल्दी से भक्ति में आ जाते हैं, बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग स्लो आगे चलते हैं क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्म है वो कटते आगे बढ़ेंगे, है ना? और जैसे ही सारे कट जाएँगे तुरंत ही जैसे अग्नि कोई जल रही है, धीरे-धीरे जल रही है और तुरंत ही आप उसमें कुछ कपूर या फिर कुछ कहते हैं ना मिट्टी का तेल डाल दो तो वो तुरंत भड़क जाती है। इसी तरह से जैसे ही उसके पूर्व के जन्म के पाप कट जाएँगे, तो भक्ति भी ऐसे ही तेज़ी से आँच पकड़ेगी, वो भक्ति में तीव्र हो जाएगा। ठीक है? इसलिए किसी के प्रति भी कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए या किसी को जज करना कि वो तो सामान्य व्यक्ति है, वो तो उसको भक्ति का कुछ ज्ञान भी नहीं है, वो तो ऐसी है, वो वैसी है। आप हो कौन ऐसा जज करने वाले? मुझे ये बताओ। आपको किसने दे दी इतनी छूट कि आप किसी की भक्ति के जीवन को ये जज करो कि वो कम भक्ति वाला है, वो ज़्यादा भक्ति वाला है, वो ये है, वो है। जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सच बात तो ये है, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जो लोग ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं ना, ऐसे वर्गीकृत करते हैं लोगों को। वर्गीकृत मतलब कि इसको कैटेगराइज़ करते हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में है ना? और दूसरे लोगों को मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है, तो वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और बल्कि मैंने तो अपने सीनियर से सुना था कि कभी भी किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध बहुत खतरनाक है। ऐसे अपराध करने वाला कभी भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, उसे लग सकता है, अनुभूति हो सकती है कि जैसे कुछ सुन रहा है, उसे ऐसा अनुभूति हो सकती है कि मेरे बारे में ही बात हो रही है, हाँ, मैं बहुत सीनियर हो चुकी हूँ। पर लेकिन नहीं, आपकी भक्ति का लेवल आपका कोई सीनियर ही आपको बता सकता है कि आपकी भक्ति का लेवल क्या है। हम खुद नहीं जज कर सकते। माता जी, ओह! आई एम अचीविंग दिस मैं बहुत ना अब मैं मतलब प्रिपेयर हो चुकी हूँ एकदम दीक्षा के लिए, अब मैं जाऊँ क्या? आपकी प्रिपरेशन कितनी है, वो आप नहीं बता सकते, मैं बता सकती हूँ। आपके मेंटर बता सकते हैं, है ना? आप खुद नहीं जज कर सकते। आपके अंदर क्या वीकनेस है, मैं बता सकती हूँ। आप खुद नहीं बता सकते कि मेरे अंदर ये वीकनेस है। ठीक है? अचीवमेंट भी आप नहीं बता सकते, आपने डिस्क्वालीफाई भी नहीं बता सकते, वो मैं ही बता सकती हूँ। सामने वा अपनी अपनी गलतियाँ हमें नहीं दिखती कभी भी। क्या आप अपने अपने बैक में कभी देख सकते हो कि आपके बैक पे क्या हो रहा है? पीछे की साइड देख सकते हो? पीछे नेत्र नहीं है ना? नहीं देख सकते, इसलिए अपनी गलतियों को भी नहीं देख सकते हम कभी भी। दूसरा हमारी गलतियों को देख सकता है। दूसरा जो हमारा मेंटर है वो हमें सुधारने का प्रयास उसके हाथ में है। वो उसके पास राइट है कि वो हमें कुछ भी कभी भी बोल के उसको हमें चेंज कर सकता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि माता जी ने ऐसा बोल क्यों दिया? मुझे क्यों बोल दिया? क्योंकि उनके पास राइट है, वो आपको कुछ भी बोल के बोल सकते हैं, आपको सुधार सकते हैं। ठीक है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें कभी भी जब भी हम डील करते हैं वैष्णव के साथ तो बहुत सतर्क रहना चाहिए, ताकि हमसे कोई अपराध ना हो जाए किसी भी कारण से। चलिए आगे चलते हैं। यस, भक्ति में कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं।
मतलब समान, ऐसा लगता है कि मटेरियलिस्टिक है पर्सन। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते, ठीक है, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वदा अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वे तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति में कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव रहता है। ठीक है, स्पिरिचुअली आप ग्रोथ कर रहे हैं, थोड़ी सी अनुभूति आपको होती रहेगी कि आप देख लीजिए ना, आप आज से 4 साल 5 साल पहले क्या-सा जीवन था आपका और अभी क्या है? कुछ परिवर्तन है या नहीं है? थोड़ा-सा आपको भी पता चल जाएगा। आपके मेंटर तो आपको बताएँगे कि आप कितने सीरियसनेस है या नहीं है भक्ति में जीवन में, है ना? लेकिन आपको भी खुद भी पता धीरे-धीरे चलेगा कि हाँ, मैं कितनी करीब भक्ति में कितने आगे बढ़ रही हूँ, मेरी प्रोग्रेस हो क्या रही है या नहीं हो रही। और नहीं हो रही तो अपने मेंटर से पूछिए कि माता जी मुझे और क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए? जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ कि मॉर्निंग में ही जपा कंप्लीट कर लीजिए सब लोग, मॉर्निंग में ही जपा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? अगर पॉसिबल हो तो जो लोग वर्किंग है, हो सकता है उन्हें दिक्कत जाए, पर लेकिन हमें भगवान जल्दी उठेंगे तो ये सब काम कर पाएँगे, है ना? भगवान की खुशी के लिए तो करना चाहिए। जैसे-जैसे डे टाइम बढ़ता जाता है, चैंटिंग में उतनी ही ज़्यादा टाइम लगता है। एक माला जब आप सुबह 5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो या 7 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, वही माला हम 10-10 मिनट तक, मेरे को 10 मिनट लग जाता है। बाय गॉड सही बात है। कभी ऐसा होता है कि सुबह के टाइम सेवा होती है और शाम तक चैंटिंग होती है, तो अ, माला मुझे लगता है समय कट ही नहीं रहा है, मतलब ये माला कंप्लीट क्यों नहीं हो रही? इतनी लंबी हो गई है क्या? 108 के 2000 बीट्स हो गए क्या? कंप्लीट क्यों नहीं हो रही ये माला? तो कहने का मतलब ये कि भक्ति में जीवन को आप जो है आप ऐसा नहीं है कि ये एक आप समझो कि मैं इसे अपने शरीर से चलाऊँगी। माता जी बोलती है सुबह उठूँ, नहीं मैं क्यों सुबह उठूँ? मैं तो अपने टाइम से उठूँगी जो मेरा टाइम है उठने का। नहीं, मेडिसिन्स है ये, मेडिसिन है। भक्ति में जीवन एक मेडिसिन है भव रोग को दूर करने की। इसको जिससे बताया गया है, जैसे डॉक्टर आपको बताता है ना कि सुबह, दोपहर, शाम खानी है, इस तरह से भक्ति में जीवन बताया जाता है। सुबह ये हरि नाम कंप्लीट होना ही चाहिए आपका। सुबह की मेडिसिन हरि नाम है, दोपहर की मेडिसिन रीडिंग है, ठीक है? कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। जो लोग बहुत ही होशियार इंटेलिजेंट है ना, वो अपनी हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग सुबह ही कंप्लीट कर देते हैं, सुबह ही सुबह। यहाँ तक कि 2-2 बजे डिवोटी जगते हैं और मैं जब मुझे याद है एक बार मैं अपनी गॉड सिस्टर से शेयर कर रहे थे, तो वो बता रही थी कि हम लोग कैंप में रुके थे, मायापुर में कैंप लगते हैं ना, कैंप में रुके थे और 1 बजे डिवोटी जग जाते हैं, रात को 1 बजे। 7:30 बजे सो जाते हैं और 1 बजे जग जाते हैं और 1 बजे से फिर वो स्नान आदि से निवृत्त होके 2 बजे से अपनी चैंटिंग, और सुबह मंगला आरती से पहले-पहले चैंटिंग भी हो जाती है और खोल के अपनी बुक रीडिंग भी कर लेते हैं। इतने होशियार मतलब भक्ति में। तो कहने का मतलब ये है कि अ, जीवन में आपको क्या अचीव करना है, ये तो सोचना आपका ही काम है। ठीक है? आगे चलते हैं, थोड़ा-सा इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा है आज का। हुँ, इसमें 5 मिनट और लग जाएँगे। ये प्रपोज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। प्रभुपाद जी ने इसका बहुत ही डिटेलिंग में है, 2-3 पेज। पढ़ लेते हैं, फिर भी इसे कंप्लीट तो करेंगे। तो यस। हरे कृष्णा कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है, तो वे तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है, ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति में कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यही प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यही विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वेदांत सूत्र में भी इसका वर्णन प्रकाशस्य कर्मणे अभ्यासात के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है
कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के जीवन में देखा जा सकता है। मैंने पहले भी बताया, नारद जी की स्टोरी अब आगे आने वाली है भागवतम में। तो जो पहले दासी के पुत्र थे, ना तो वे शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे, और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा कार्य स्वयं करते रहते थे। नारद जी स्वयं कहते हैं, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदित द्विजे सतत सत्समन भोजे तदपासत किबिशः एव प्रवतस्ते विशुद्ध चेतसः सुदवर्धम सुदवर्धनम एवात्म रुचि प्रजायते। श्रीमद् भागवतम के श्लोक में 1.5 चैप्टर में आएगा ये 25। अपने शिष्य व्यासदेव नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्य अवस्था में चतुर्मास्य में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थाली में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते, और वे बालक थाली धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों की अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद ने उस उच्छिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वे अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। जो जो वे उच्छिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वे ऋषि के समान शुद्ध हृदय बनता गया। चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का स्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी ही रुचि विकसित कर ली। नारद जी आगे कहते हैं, तत्र न वह कृष्णस्य कथा प्रगायताम् अनुग्रहणाशुषणवहं मनोरः तत् श्रद्धाया मे अनुपदं सुवर्णतः प्रिय श्रवणस्य संगम मम भगवत रुचि। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई, और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाश से कर्मणे अभ्यासात, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है, उसे स्वतः ही सारी अनुभूति हो जाती है, और वे सब समझने लगता है। इसी प्रकार इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। धर्मम शब्द का अर्थ है धर्म का पर्थ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे, और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग्य प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी ये सुअवसर उपलब्ध हो सका, और वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्मों के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये लक्ष्य है भक्ति, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सा विपुंसा परो धर्मा यदो भक्ति अधोक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति ये नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, ना ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यही विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। ये कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक परम समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है। सॉरी, भले ही वे अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। भक्ति योग अत्यंत सुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में
श्रवण कीर्तन विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। यह प्रामाणिक आचार्यों द्वारा किए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। केवल मनुष्य बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुख में है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो या फल हो या थोड़ा सा जल, जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वे स्वीकार है। यदि उसे सुखपूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है। इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को ना तो वे प्रेम भगवान को तो वे प्रेम प्रिय है, जिसे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। मतलब भगवान को प्रेम से आप जो वस्तु अर्पित करेंगे वो भगवान को प्रिय होगी। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। ये वैसा नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी ये भावना रहती है कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए। किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तदाम्य हो जाएगा। और इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थ में भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद ही बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वे भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वे भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। मतलब वो भगवान की भक्ति करना चाहता है, ये नहीं कि भगवान से एक हो जाऊं मैं। ठीक है, ऐसी मुक्ति भक्त लोग कामना नहीं करते। जैसा कि भगवत गीता में देखा गया है, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य भगवत पद पर स्थित होता है तो ब्रह्मभूत तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब भी कोई मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब तक आप भक्ति में अवस्था में नहीं है, भगवान को नहीं समझ सकते, सीधी बात है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वे कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वे समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग क्या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा तथा समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। ये धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे इसे ग्रहण करे। ठीक है, तो हमने गुह्यतम ज्ञान के बारे में जाना। गुह्यतम ज्ञान प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे हैं कि भगवान की प्रेमा भक्ति ही गुह्यतम ज्ञान है। बहुत सारी एनालॉजीज प्रभुपाद जी ने दी। पहली एनालॉजीज प्रभुपाद जी ने कौन सी दी थी? पहली एनालॉजीज प्रभुपाद जी दे रहे थे कि एक वृक्ष की जो बीज जिसके हम बीज बोते हैं तो वो वृक्ष के रूप में निकलता है। दूसरी एनालॉजी प्रभुपाद जी ने दी है नारद मुनि की। जो नारद मुनि जो है पहले दासी पुत्र थे और दासी पुत्र होने के बाद कुछ ऋषिगण चतुर्मास्य में उनके घर आए थे। चतुर्मास्य में उनकी माँ जो है ने क्या किया, उनकी सेवा की। तो नारद मुनि ने उन ऋषियों का उच्चिष्ट जो है प्रसाद ग्रहण किया। उच्चिष्ट कभी भी, मैंने पहले ही बताया कि किसी वैष्णव का उच्चिष्ट उससे बिना पूछे नहीं ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अगर आप उससे बिना पूछे ग्रहण करेंगे तो आपको कभी भक्ति का लाभ नहीं प्राप्त होगा।
ठीक है, किसी वैष्णव का उच्चिष्ट उससे पूछ कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो उनसे पूछने के बाद जब नारद मुनि ने हर रोज उनके उच्चिष्ट को खाने लगे तो उन्हें भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, उनकी माता की 5 वर्ष के थे तो उनकी माता भी चली गई थी, उनकी माता का देहांत हो जाता है, तो वो जो है चले जाते हैं जंगलों की तरफ, तो भगवान की भक्ति में रत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब वो भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो एक दिन उनका शरीर त्याग कर देते हैं और उन्हें भगवत धाम लेने के लिए विमान आता है भगवान के घर। तो वो फिर जो है नारद की पोस्ट उन्हें मिलती है तब जाके। बहुत डिटेलिंग है इसमें, भागवतम में मिलेगा आपको बहुत डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 एनालॉजीज पढ़ी और एनालॉजीज पढ़ने के बाद इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि हमें जीवन में भगवत भक्ति अगर अचीव करनी है तो क्या करना चाहिए? भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, और अपने हर दिन हमें अच्छे बीजों को बोना चाहिए, है ना। ये पर्सनल एप्लीकेशन है आप लोगों के लिए कि हर दिन हमें क्या अच्छे बीज बोने चाहिए। अच्छे बीज कैसे? भगवत भक्ति के। जितना ज्यादा हो सके चैंटिंग कीजिए। कोई भी जो है प्रजल्पा, अनवांटेड टॉक ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई भी मतलब ऐसी जो बात रेलिवेंट नहीं है और बेफालतू में बातें, फालतू की गॉसिप करना, ये प्रजल्पा, ये सारी बातें जो है नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है आप लोगों के लिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीक इससे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आई हैव अ 1 minute ओनली। हाँ जी, हरे कृष्ण। हम्म हम्म पापी पेट का सवाल है ना, आगे फिर कैसे जॉब मिलेगी। बात सही है, पर लेकिन देखिए वो ज्ञान हमें जो है मटेरियलिस्टिक ज्ञान ज्ञान की भी आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम पढ़ना नहीं सीखा होते का खा गा गा तो हम शास्त्र भी कैसे पढ़ पाते, है ना। उसके लिए भी तो हमें मटेरियली पहले पढ़ना पड़ा ना। हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया का से कबूतर, वैसे अपने बचपन में सुना होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो मतलब ये भी हमने सीखा ही है। ठीक है, हमने पढ़ना सीखा है। तो लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इसको ही पढ़ना है और हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं होना चाहिए। उसका भी एक सब्जेक्ट जो है भगवत गीता का भी एक आर रखना चाहिए। जैसे होते ना पीरियड्स होते ना स्कूल में, पहला पीरियड्स है मैथ का है, दूसरा पीरियड्स हिंदी का है, तीसरा पीरियड्स सामान्य ज्ञान, इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एक पीरियड भगवत गीता का भी रख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? उसको वो भी तो ज्ञान जरूरी है, क्या आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी नहीं है? आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन उसकी नॉलेज नहीं देते। उन लोगों को लगता है, बल्कि हमारे पेरेंट्स को भी ऐसा लगा है कि उन्हें लगता है कि ये तो आ ही जाता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो ऐसे ही है, मतलब टेक इट ऑफ ग्रांटेड लेते हैं उसको। उसे लगता है कि ये तो बाय बर्थ आ जाता है। ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं आता। ठीक है, मतलब यहाँ तक कि भगवान हमारे स्वयं भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में ज्ञान लेने गए थे। भगवान तो मतलब समस्त ज्ञान का भंडार है, उन्हें जरूरत नहीं थी, पर एक लोक शिक्षा के लिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमें गुरु के पास जाना है, सीखना है। भगवान को जरूरत नहीं थी। भगवान स्वयं गए, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों गए थे संदीपनी मुनि के आश्रम में, और 64 दिनों में 64 कलाएं सीख डाली, है ना। कितना ज्यादा, भगवान तो वैसे भी मतलब उनको जरूरत नहीं थी ये सब कुछ करने की, पर उन्होंने फिर भी शिक्षा दी कि हाँ, कि मुझे भगवान भगवत गीता में बोलते ना, मैं जो जो आचरण करूंगा सामान्य प्रजा उसका पालन उसको वैसे वैसे करेगी। अगर भगवान ने वो नहीं किया होता तो क्या करते फिर लोग? कहते कि गुरु, गुरु होता कौन है? गुरु समझते ही नहीं लोग गुरु के बारे में। लेकिन भगवान ने ये लेसन दिया कि गुरु को धारण करना चाहिए हर अवतार में, हर अवतार में, चाहे वो भगवान का राम अवतार हो, चाहे भगवान का कृष्ण अवतार हो, या चैतन्य महाप्रभु का अवतार हो, सब में उन्होंने गुरु धारण किए, सब में गुरु धारण किए। ठीक है, तो इसीलिए गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु का होना एक ऐसा है कि एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। मतलब कि अंधेरे में टॉर्च होती है ना, टॉर्च के समान है। मतलब
टॉर्च ना हो तो आप नहीं देख पाएंगे, भौतिक संसार में अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन आपको गुरु अगर टॉर्च दिखाएंगे तो आप भगवान भगवान को टॉर्च से दिखा सकते हैं कि देखो उधर है भगवान, देखो सी कृष्णा आपके सामने खड़े हैं, है ना, तभी दिखाएंगे आप, गुरु दिखाएंगे। एनी मोर क्वेश्चन? देखिए, जहां तक मैंने सुना है कि प्रमाणिक सूत्रों से ही लेनी चाहिए दीक्षा, अगर लेना चाहते हो तो। लेकिन बहुत से लोग अपने अलग से गुरु बना के रखते हैं, मतलब आजकल तो गुरुओं की बाढ़ है, जो मटेरियलिस्टिक दिखेंगे आपको बहुत ज्यादा। पर लेकिन ये तो इतना समझदार तो हमें होना ही चाहिए कि कौन सा प्रमाणिक है। पहले तो हमें प्रमाणिकता चेक कर लेनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। प्रमाणिकता चेक कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही गुरु धारण करने लेना चाहिए कि कौन से प्रमाणिक गुरु हैं, कौन सी परंपरा से आते हैं, है ना, कैसे इनकी कौन है, किन्ने किन्ने ने दीक्षा दी है, कौन सा संप्रदाय से है। 4 संप्रदाय है ना हमारे, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो उन संप्रदाय में से किसी भी संप्रदाय में है, कौन से संप्रदाय में है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखिए जैसे हम आते हैं ब्रह्म मध्य, ब्रह्मा जी के संप्रदाय से आते हैं, ब्रह्म मध्य गौड़े संप्रदाय। तो आगे भगवत गीता भागवतम में और डिटेलिंग में हम संप्रदाय के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये देख लीजिए कि कौन से संप्रदाय में क्या है। एनीथिंग एल्स और नो? विधि आदि जी कोई क्वेश्चन किसी का और का नहीं है? ठीक है, तो यही वाइंड अप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। और कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो आप सबको नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नरसिंह भगवान से मैं आप सबके लिए यही प्रेयर करूंगी कि आपकी भक्ति के सारे ऑब्स्टिकल, सारी जो बाधाएं आ रही हैं किसी भी कारण से, सारी बाधाएं दूर करें वो, और आपको उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। जिस तरह से प्रहलाद महाराज भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, उस तरह से आप भी भगवान के भगवान मतलब कि भगवान के अत्यंत प्रिय बन सको। मैं यही सबके लिए प्रेयर करूंगी नरसिंह भगवान से। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। वांछा कल्पा तरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग प्रीति माता जी। जय श्री ईशा नताशा। थैंक यू सो मच।